मदीने की तरफ सफर करते हुए खालिद बिन वलीद अपने उन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। उनमें एक मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हो भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुसलमानों का दमखम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम के साथ कुछ और मुसलमान आ मिले थे। अब फिर इब्ने कुमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त रसूल अकरम के पास मुसअब बिन उमैर खड़े थे और उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गए। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े की दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसअब बिन उमैर का कदबुत और शक्ल सूरत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबिहत रखती थी। इब्ने कुमा मुसअब को रसूल खुदा समझकर उन पर हमलावर हुआ। मुसअब तैयार थे। उन्होंने इब्ने कुमा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तेगजनी हुई, लेकिन इब्ने कुमा का एक वार मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हो पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसअब बिन उमैर बहुत लाडों में पले नौजवान थे, लेकिन तदफीन के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसअब को गिरते देखा। खैस गजब से इब्ने कुमा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कुमा ने जर्रा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कुमा को कोई जख्म न आया। इब्ने कुमा ने उम्मे अम्मारा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे इब्ने कुमा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कुमा ने पैंतरा बदल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वार किया जो आपके खूद पर पड़ा। तलवार खूद से फिसल कर आपके कंधे पर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे एक गड्ढा था। आप जख्म खाकर पीछे हटे और गड्ढे में गिर पड़े। इब्ने कुमा ने पीछे हटकर गला फाड़ कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था। मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और उहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहें। तुम कैसे शहदाई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डर कर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। उस ललकार ने उन्हें आग बबूला कर दिया। वो प्यादा थे, लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और अक्रिमा के घुड़सवारों पर हुआ था। खालिद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था। उनमें एक रिफा बिन वकश भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। उसे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दमखम टूट चुका था। प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते? वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ एक तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह मुसलमानों ने फतह की खुशी में अपना मोर्चा छोड़ दिया था और जंग का पांसा अपने खिलाफ पलट लिया था, उसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर और तड़पते हुए जख्मियों पर माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। उनमें से कुछ कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में चले गए, लेकिन आपके साथियों ने उन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला कि उनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग निकले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आपने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया
آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ مدینہ واپس چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پھرتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ خالد نے جواب دیا، نہیں، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ خالد نے جواب دیا، ہاں ابو سفیان، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھے۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے، تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔
खालिद को जैसे अपनी आवाज सुनाई दी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झंझनाहट महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा। उसने इस भयानक याद को जहन से निकालने के लिए सर को झटक दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द भिनभिनाती रही। उसे अपने आप में शर्म सी महसूस होने लगी। जंगजू यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ललकार पर वापस आ रहा था तो उस बुलंदी से उसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहाँ लाशें बिखरी हुई थी। शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए न अभी मुसलमान आगे बढ़े थे न अहले कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हिंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुए दौड़े चले आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ आई थीं, उसके पीछे पीछे दौड़ी आईं। हिंद हर एक लाश को देखती। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती। कोई लाश औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आती तो वो पांव की ठोकर से उस लाश को सीधा करके देखती। उसने अपने साथ की औरतों से कहा कि वो हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश तलाश करें। उसे हमजा की लाश मिल गई। हिंदा भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने लाश के कुछ आज़ा काट कर परे फेंक दिए। उसने दूसरी औरतों को देखा जो उसके करीब खड़ी थी। खड़ी देख क्या रही हो? हिंद ने उन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो चुकी हो। ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल किया है। जाओ मुसलमानों की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ। अब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गईं, तो हिंद ने खंजर से हमजा रजी अल्लाह अन्हु का पेट चाक करके उसके अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कलेजा था जो हिंदा ने खंजर से काट लिया। उसने उसी पर इक्तिफा न किया और कलेजे का एक टुकड़ा काट कर उसने अपने मुंह में डाल लिया और बुरी तरह उसे चबाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कलेजे के एक टुकड़े को उगल दिया। खालिद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हिंद की इस वहशियाना हरकत ने खालिद का मजा किरकिरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया, बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जा घोड़ा रोका। अबू सुफियान, खालिद ने गुस्से और हिकारत के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशियाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि उसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं। खामोश क्यों हो अबू सुफियान? तुम हिंद को जानते हो खालिद। अबू सुफियान ने दबीसी जबान में कहा, ये औरत इस वक्त पागलों से बदतर है। अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट भी चाक कर देगी। खालिद हिंद को जानता था। वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश का कलेजा चबा कर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे जुबैर बिन मुताम का गुलाम वहशी बिन हर्ब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्छी थी जिससे उसने हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। हिंद ने तहकुमाना लहजे में उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े कर दो। वहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था। उसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। उसने हिंद का हुक्म मानने के बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गई। हिंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वहशी से कहा कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। और वहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वहशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर उस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। ठहर जाओ बिन हर्ब। हिंद ने जोशीली आवाज में उस हबशी को बुलाया। वो जब उसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा करके कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी हैं? देखो वो जवान भी हैं, खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ।
वैशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की हौलनाकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नम आवाज सुनाई देने लगी। मौरिख इब्न हशाम के मुताबिक उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे: हमने बदर के मार्के का हिसाब बराबर कर लिया है, एक खूरेज मार्के के बदले हमने एक खूरेज मार्का लड़ लिया है। उतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। उतबा मेरा बाप था, मुझे चचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है। वैशी ने मेरे दिल के दर्द का मुदावा किया है, मैं उम्र भर वैशी की एहसान मंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। वो पहले से मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने दो साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहम्मद जिंदा हैं। खालिद ने दूर से किसी और को देख लिया। खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद हैं। किसी ने अबू सुफियान से कहा। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपनी आंखों से देख कर आता है, उस तंग से दुर्रे की तरफ चला गया जहाँ से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहाँ से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद के पैरोकारों, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहें। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज से दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। क्या अबू बकर तुम में जिंदा मौजूद हैं? अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। क्या उमर जिंदा है? अबू सुफियान ने पूछा। अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को दौड़ाया। उसने नीचे देखा। कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। अबू सुफियान ने चिल्लाकर ऐलान किया, ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद मर चुका है। अबू बकर और उमर भी जिंदा नहीं। अब मुसलमान तुम्हारे साए से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गरजती हुई एक आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। ऐ खुदा के दुश्मन! दुर्रे की बुलंदी से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की आवाज गूंजी। इतना झूठ न बोल, वो तीनों जिंदा हैं जिनके नाम लेकर तू उन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कहकहा लगाया और बुलंद आवाज से कहा, इब्न अल खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? हजरत उमर बिन खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मार्का खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और फप्तियों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान उसी दस्तूर के मुताबिक खड़ा हजरत उमर से हम कलाम था। तुम हुबुल और उज़ा की अजमत को नहीं जानते। अबू सुफियान ने कहा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आपने हजरत उमर को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दें। हजरत उमर ने बुलंद आवाज से कहा, ओ बातिल के पुजारी, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हमारे पास हुबुल जैसा देवता और उज़ा जैसी देवी है। अबू सुफियान ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता या देवी है? रसूल करीम ने हजरत उमर की जबान से कहलवाया, हमारे पास अल्लाह है। जंग का फैसला हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा, तुमने बदर में फतह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे। हजरत उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, इंशाअल्लाह अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़ा। 2 कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक दिया। ऐ उमर, अबू बकर और मोहम्मद, अबू सुफियान ने अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आज़ा कटे हुए होंगे और उन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा। अबू सुफियान ने घोड़े को मोड़कर घोड़े को ईड़ लगा दी। चलते चलते खालिद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद ने घोड़े को न रोका। वो समझ गया कि घोड़े ने पानी की मुश्क पा ली है।
कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद को ये मकाम याद आ गया। जंगे ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर यहाँ कयाम किया था। नीचे पानी का खासा जखीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ी तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद घोड़े से कूद कर नीचे उतरा और दो जानू होकर चुल्लू भर भर कर अपने चेहरे पर पानी फेंका। जरा सस्ताने के लिए भुरभुरी सी एक चट्टान के साथ बैठ गया। उसे वो वक्त याद आया जब ओहद के मार्के के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीना से कुछ दूर आकर कयाम किया था। इस कयाम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपा कर क्यों रखे हैं। खालिद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। उन दोनों को कुरैश की फौज के सामने लाकर खड़ा किया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आई कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाएं मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई तीर अपने जिस्मों में लेकर गिर पड़े और फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं। वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहां पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए हैं।